नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा व क़ाला तबारकस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अस्सौमु वल क़ुरआनु यशफ़अआनि लिल अब्द आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर बारगाहे नबी और आले नबी में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, 1 बज चुके हैं, 1:30 बजे की अजान है। इसी दरमियान मुझे अपनी बात आप तक पहुंचा देनी है और आप देखेंगे कि कुल की महफिल होगी, यानी अब तक अमल जो कर चुके, जो नजराने अकीदत पेश किया, जो नजराने मोहब्बत अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश किया, अब वक्त आ गया है कि अब इस जुताई और बुआई के बाद फसल की कटाई होगी। अब हाथ उठेंगे रब की बारगाह में और रसूल और आले रसूल और महबूबीन के सदक़े में अपने रब से अपनी हाजतें तलब करेंगे। और हमें इस बात पर यकीन कामिल है कि परवरदिगार आलम इन मुक़द्दस हस्तियों के सदक़ा तुफ़ैल में हमारी आमीन को कबूल फरमाएगा। हम कुल की महफिल में आते ही इसलिए हैं कि जो कुछ बिगड़ गई है वो अपने रब की बारगाह में कह के बनवा लें। अब वो घड़ी बहुत करीब है और मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत देर आपके और आपके मुर्शिद के दरमियान मुखिल रहूं। बस चंद बातें जो कल की बात में रह गई थी, ये मेरा आज का खिताब कल ही के खिताब का ततिम्मा है, ये उसका जुज़ है और मुस्तकिल तौर पर मैं कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं करके सिर्फ एक ही बात अर्ज़ करूँगा कि जो अभी अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार मौलाना अबू ज़र शिबली ने और सैयद उसैद अशरफ अज़हरी साहब ने यहाँ पर फरमाया, भाई आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे, क्या मसला है उसमें, जब पहुँच ही गए हैं अज़हर तो अब क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। लोग तो घूम घाम के आ जाते हैं तो हो जाते हैं, ये तो पढ़ रहे हैं। हाँ, सयाहे अज़हर होके लोग फाजिल अज़हर बने घूम रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, सारी टोपियों पे नज़र है मेरी, मगर उस पर गुफ्तगू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक का अपना अमल है और अपनी कब्र है और कब्र में पता चलेगा। बाहर तो सारी हरी हरी सूझी हुई है, कब्र में मालूम पड़ता है, मुर्दा जानता है हाल क्या है, बाहर वालों को क्या है। तो ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बड़ा मुख्तसर कलाम करके बहुत ज़्यादा हम तक पैगाम पहुंचाया है। और मैं नहीं चाहता कि मैं इधर उधर जाऊं, बस इतना चाहूं कि देखिए, मैं एक बात कह दूं, अल्लामा कारी नसीब अख्तर साहब क़िबला साहिबे मसनदे ज़ीनते दरबारे बेकस पनाह और उनके नूर नज़र लख्त जिगर हज़रत मौलाना जामी साहब और नजमी साहब, जिनको मैं नजमी बाबू ही कहता हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके वक़ार में बुलंदी अता फ़रमाए। और जो ये उलमा मसनद नशीन हैं, जिनको मैं पहचानता हूँ, नहीं भी पहचानता हूँ, पहचानने नहीं पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम में और इन में क़दर मुश्तरक ये है कि हम भी उसी रसूल के ज़ुल्फ़ों के असीर हैं जिस रसूल के ज़ुल्फ़ों के असीर ये हैं।
वद्दुहा सुनता हूं तो मुझे भी मजा आता है, इन्हें भी मजा आता है। वल्लैली इज़ा सजा का जब अल्फाज कानों की तक टकराते हैं तो भीनी भीनी खुशबू मैं भी महसूस करता हूं, ये भी महसूस करते हैं। ये इश्क का रिश्ता हमारा काफ़ी है, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और 1400 साल में हर वो बंदा जिसके दिल में नबी और आले नबी की मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा अपना है। हमारे उसके दरमियान कोई दीवार नहीं है। बस मैं 1400 सालों में एक ही जामी को जानता हूं, हाँ, एक ही जामी को जानता हूं जो ये कहता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और लोगों को सोशल मीडिया पे रहने का बहुत शौक़ है। जो कुछ भी पड़ा है जो है वो उठा करके घूमते फिरते हैं और जो है वो उसको कहते हैं कि पड़ी लकड़ी उठा के कंधे पे रख लेना। तो वो हिसाब है हमारा, और जो चाहा वो लगा लिया, स्टेटस पे लगा दिया। फिर जब वहाँ से बात आई तो फिर लोग दौड़ते फिरते हैं, भाई इसका हल क्या है, इसका मामला क्या। तो सोशल मीडिया पे जो कुछ है वो सब गले से लगाने के काबिल नहीं है जब तक कि उसको एक फिल्टर से गुजारा न जाए, जब तक कि एक सुन्नियत की छन्नी से उसे छान न लिया जाए। हम अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हैं हम। कैसे? इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात का ये लक़ब सबसे पहले हमें मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने अता फरमाया। ये जब ये जबरिया, ये कदरिया, ये मुअतज़िला सर उठाने लगे और नए नए फिरक सामने आने लगे तो किसी ने मौलाए मुत्तकियान बाबे इल्म शहर मुस्तफ़ा से पूछा, है अली वो हक और सच हैं या हम हक और सच हैं? तो मौलाए कायनात ने फरमाया, सच हम हैं, हक हम हैं। का वो कैसे? का इसलिए कि हमने ये सब कुछ मुस्तफ़ा करीम से सीखा है, अपने आका से सीखा है। का इसकी दलील क्या है कि हम सच और हक हैं? तो अली ये मुर्तज़ा सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, हम इसलिए सच हैं कि नहनो अहलुस सुन्नति वल जमाअह, कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम वो हैं जो नबी के सुन्नत पे अमल करते हैं। हम वो जमात हैं जो मुस्तफ़ा करीम ने हमें उम्मत के दरमियान छोड़ा। तो अहले सुन्नत का लक़ब तो हमें अली मुर्तज़ा ने दिया। और अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफ़सीरे कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा में फरमाया, अला व मम माता हुब्बे आले मुहम्मदिन फहुआ माता शहीदन व मुअमिनन व ताइबन व कामिलुल ईमानन। और उसके बाद फरमाया, अला व मम माता फी हुब्बे आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाता है, खुदा उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देता है। जो अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए वो मोमिन मरता है, वो ताइब मरता है, वो शहीद मरता है। और फरमाते हैं, अला व मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फहुआ माता अला सुन्नती वल जमात। जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया गोया वो अहले सुन्नत व जमात पर मरा। तो अहले सुन्नत व जमात है ही है जो अहले बैत की मोहब्बत पे रहती है। और उस पर एक दलील सिर्फ और सिर्फ मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हसनैन करीमैन और जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अलैहिमुस्सलाम के लिए बारे में सिर्फ फ़ारूक़ आज़म का एक जुमला सुन लें आप, और तकरीर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर अगले दिनों में होगी। वो क्या कि जब हज़रत उमर के दौर में माले गनीमत आया, माले गनीमत समझते हैं आप? चंदे का माल नहीं, वो जो जिहाद करने के बाद दुश्मन छोड़ के फरार हो जाए, भाग जाए, और फतह के बाद जो हासिल हो उसे माले गनीमत कहते हैं। जब माले गनीमत आया तो फारूक आजम साहिब अदल खलीफतुल मोमिनीन खलीफा दुवम ने सहाबा व ताबईन के दरमियान माल की तकसीम कारी शुरू की। सबको 500 दिरहम अता किए और अहलियाने बद्र को, जो बद्र में शामिल थे सहाबा,
उनको 2-2 हजार दिरहम दिए। और देते देते जब फहरिस्त में हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, सैयदैन, सिबतैन यानी सैयदना इमाम हसन और हुसैन के नामे नामी इसमें गिरामी आए तो फारूक आजम ने कहा इन दोनों शहजादों को भी 2-2 हजार दिरहम अता किए जाएं, इनको भी माले गनीमत से अहले बद्र वालों के बराबर हिस्सा दिया। कई जब सुना तो फारूक आजम के शहजादे सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए कि बाबा जान, हमारे जमाने में जब हम घोड़ों की पुष्ट पे सवार होकर जिहाद के लिए जाते थे, ये शहजादगान छोटी छोटी उम्रों वाले थे, हमें 500 दिरहम, इनको अहले बद्र के बराबर 200-200 दिरहम दिए गए। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह फारूक आजम ने जो बयान की वो कभी इंशाअल्लाह तफसील से बयान होगी, मगर ये तक़सीम उमर, ये तक़सीम फारूक आजम, ये अमीरुल मोमिनीन की तक़सीम पूरी कायनात के उलमा, मुफ्तियाने किराम, मशाइखाने उज़्ज़ाम, अहले खानकाह, अहले मदरसा, अहले जुब्बा व दस्तार को और आम और आवाम को ये इत्तला दे रही है कि फारूक आजम का नजरिया ये है कि आले मोहम्मद अगर कम सिन भी हो, बच्चे भी हो, अगर छोटे भी हो, उसके बावजूद भी बद्र वालों के बराबर होते हैं, अहले बद्र के मिस्ल होते हैं, उनकी इज्जत और शान अहले बद्र के बराबर हुआ करती है। अगर ये समझ में आ गया है तो आज गर्दनें टेढ़ी करके आले रसूल को 100 किलो की आंखें निकाल के देखने वाले जरा मुझे ये बताएं कि फारूक आजम जिनके हिस्से को बद्र वालों के बराबर समझते रहे हों, हमें और आपको किसने ये छूट दे दी कि हम उनकी इहानत और तौहीन करते गुजरे? हम उनका वजू, उनके सजदे, उनकी नमाजों का हिसाब करते चले, हम उनके अमानत और उनके ईमान का मुहासबा करते चले। अजीजान मोहतरम, बस एक बात जहन में रखिए कि इन 1400 सालों में एक जामी है हमें जिसकी इत्तबा करनी है, और वो जामी वो नहीं है जो मजमा देख के बिफर जाए और न जाने क्या बकता फिरे, या वो जामी है जब मजमा देखे तो पुकार के ये कहता है बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। ये वो जामी है जो ये पुकारता फिरता है क्या कि मैं जो भी हूँ आशिके रसूल हूँ, मदीने वाले का सलाम आता है, मुस्तफ़ा करीम की कब्र पे जाता हूँ, वहाँ से इश्क रसूल की सनद मिलती है। ये उलमा मेरे शागिर्द हैं, ये मुफ्ती मेरे शागिर्द हैं, ये फ़क़हा मेरे शागिर्द हैं। मैं नक्शबंदी आलिम हूँ, मैं नक्शबंदी फाजिल हूँ, मेरे बराबर का मेरे ज़माने में न कोई आलिम, न कोई फाजिल, न कोई अमीर, न कोई मामूर, न कोई फकीह, न कोई मुहद्दिस। उसके बाद भी मैं कहता हूँ गुलामी गुलामाने आले मोहम्मद। बड़ाई इस पे नहीं है कि तू अल्लामा बिरता पड़े, बड़ाई इसमें है तू आले रसूल का गुलाम बन जाए, आले मोहम्मद के दर का दरियुज़ा घर बन जाए, उनके दस्तरखान का खोशा चीन बन जाए। तो अजीजान मोहतरम, इब्ने अब्बास और मसूद को तो पढ़ते हो, कभी अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछिए ऐ इब्ने मसूद हो कौन जिसके बारे में रसूल फरमाए रदी तो मा रदिया लहा इब्न उम्मे अब्दिन। अरे ये इब्ने मसूद मेरी उम्मत के लिए जो फैसला कर दे मैं मोहम्मद भी उस फैसले पे राजी हूं। वो कहते हैं इब्ने मसूद ये इल्म कहां से आया? फरमाया कुंतो साहिबा नालई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह के नालैन उठाता था। पूछा गया इल्म कैसे मिला, पूछा गया फ़क़ाहत कैसे आई, पूछा गया ये सब हदीस दानी कैसे आई, ये कुरान की तफसीर पे दस्तरस कैसे है,
ये तमाम क़िरात में कुरान को कैसे जानते हो? तो ये नहीं कहा यहाँ पढ़ा वहां पढ़ा, पलट के कहा कुन तो साहिबा नालई, मैं रसूलुल्लाह की नालैन उठाता था। जो मुस्तफ़ा की नालैन उठाए वो इतना बड़ा आलिम है, जिसे मेरा मुस्तफ़ा कांधे पे उठाए वो अली कितना आलिम होगा, वो हसनैन करीमैन कितने आलिम। आज अजीब जमाना आ गया है। हाँ, लल्लू पंजुओं की तारीफ करो तो वाह वाह हो, अली की बात करो तो तुम्हारी सुन्नियत तलाश करने बैठ जाएं कुछ लोग। ये मैग्नाफाइंग ग्लास लाते कहां से हो? छोड़ दो, जालिमों के टकसाल में ढले हुए सिक्के तुम्हारी जेबों में खनक रहे हैं, हमें पता है। मगर कहता हूं जिसका नमक खाया उससे नमक हलाली तो करो। जिसके दस्तरखान से इल्म की खैरात मिली है कम से कम उसके शुक्रगुजार तो हो जाओ। बस यही पैगाम देना है। अपने बच्चों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत डालते चले जाओ। ये मोहब्बत होगी तो तुम्हारा बच्चा न देवबंदी बनेगा, न वहाबी बनेगा, न जमातुल मुस्लिमीन में जाएगा, न मिर्ज़ा इंजीनियर के पीछे जाएगा, न कादियानियों के पीछे जाएगा, न मुस्तशरिकीन के पीछे जाएगा, न तुम्हारा बच्चा किसी बेदीन और बे इस्लाम के पीछे चलेगा। अगर चलेगा तो हैदर कर्रार के पीछे चलेगा, हसन और हुसैन के पीछे चलेगा, अहले बैत रसूल के पीछे चलेगा, आले रसूल के पीछे चलेगा। और आज हम जिनके उर्स पे हाजिर हुए हैं, इनका कमाल सबसे बड़ा यही है कि ये आले रसूल के पीछे चल रहे थे। इनकी निगाहें, इनकी गर्दनें आले रसूल के सामने इनकी गर्दन झुकी हुई थी। और वैसे भी कुरान, ऐसे भी रसूल फरमा रहे अस्सियामु वल कुरानो यशफान लिल अब्द, रोजा और कुरान बंदे की शफाअत करेगा। तो जिनकी मज़ारे अक़दस पे अभी आप फातिहा पढ़ के और कुल की महफिल में शामिल होकर दुआ करेंगे, इनके लिए ये गारंटी है कि यहाँ कुरान सूफी सखावत अली की शफाअत कर रहा होगा। वहाँ सैयदुल उलमा सूफी सखावत अली के सर पे दस्ते करम रखे हुए होंगे। और जिनके सर पे दोनों का हाथ हो, यहाँ कुरान हो, यहाँ आले बैत हो, फिर उसको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसे किसी और के कदम पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जन्नत भी उसकी मुंतजिर होती है, शफाअत भी उसकी मुंतजिर होती है, फरिश्ते भी उसके मुंतजिर होते हैं। और हुराने बहिश्त भी दामनों को फैलाए रब से दुआ करती, परवरदिगार वो जिसने तेरे हबीब और तेरे कलाम से वफा की है, अब मौका दे हम उससे वफादारी निभाने में। अज़ीज़ाने मोहतरम, आपसे बस यही गुजारिश है कि इस मिशन को अपने लिए लाजिम व मलजूम और फर्ज गर्दाने। मिशन कौन सा? एक, कुरान की तालीम जिसका बैन सुबूत मदरसे की इमारत है। कुरान की तालीम यह तुम्हारे मुर्शिद की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। पूरी शरीयत शरई जिंदगी जो गुजारी उसका निचोड़ है तालीम कुरान। और तरीकत की और मारिफत की जो राह तय की है उसका निचोड़ है आले मोहम्मद की पहचान। न कुरान छूटे न आले रसूल छूटे, यही इस उर्स का पैगाम है, यही हुजूर नसीम मिल्लत का पैगाम है, यही आपके शहजादगान का पैगाम है, यही आने वाले लोगों का पैगाम है। हम किसी और की तरफ नहीं बुला रहे, हम दुनियादारों के नारे नहीं लगवा रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक ही जुमला कहते हुए गुजर जाओ कि किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाओ और जामी के कदम पकड़ के कहते जाओ, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। यही तुम्हारा विर्द रहे, यही तुम्हारा वजीफा रहे। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। परवरदिगार आलम हमें दर सखी से